एक चीज होती है स्नोरिंग, जिसे कराटे बोलते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो आदमी कराटे लेता है और उसको नहीं पता, और उसको एक डेंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकता है। अब कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? तो मैं आपको एक ये बड़ा अच्छा वो दिखाता हूँ। इसको हम कहते हैं एयरवे। ये वाला एक आपका तो मुंह के थ्रू होता है, एक नाक के थ्रू होता है, ठीक है। अब नॉर्मली हम नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जब आपके नाक में कोई एब्नॉर्मलिटी है, ब्लॉकेज है, या साइनसाइटिस है, या आपका गला बंद है, कुछ है, तो फिर आप मुंह से सांस लेते हैं। और दूसरा ये होता है कि अगर आपका नेजल सेप्टम डेविएट है तब भी आप मुंह से सांस लेते हैं। खैर एनीवे, टू कट शॉर्ट दैट, तो एक आपका हार्ड पैलेट होता है। हार्ड पैलेट के पीछे यूविला होता है, ये आपका ये पीछे ये सॉफ्ट टिश्यू। और ऐसी अगर आप ओबेस है तो ये चीज आगे आ जाएगी आपकी मसल, तो ये चीज नैरो हो जाएगी आपकी। अगर आप पीछे ले जाएंगे आ जाएगी। अब यहाँ देखें तो आपकी स्पेस कम हो गई है जो है। नाउ व्हेन देयर आर टू टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, वन इज कि जब आपकी टंग का साइज बड़ा हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन और मेडिसिन और एनीथिंग। दूसरा आपके नेजल ब्लॉकेज हुआ, तो जिससे कि आपको इंटरमिटेंट सांस रुकता है आपका। अच्छा, जब सांस रुकता है तो वाइब्रेशन की वजह से आप स्नोर करते हैं, ठीक है। अब स्नोरिंग के या इसके कराटे लेने की क्या क्या आफ्टर इफेक्ट हैं और क्या क्या उसकी प्रॉब्लम्स है, उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, अगर आप पढ़ें न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, लिटरेचर में, हमने पाया है कि कराटे लेने की वजह से लोगों के डाइवोर्स भी हो जाते हैं। सही में वैसे? हाँ, इट्स अ नोन थिंग। प्लस उसको छोड़िए, मैरिटल रिलेशनशिप आपके खराब हो जाते हैं। जब आप साथ सोते हैं, आपका पार्टनर लाइक नहीं करता तो वो फिर दूसरे कमरे में सोता है, आप इधर सोते हैं, तो फैमिली लाइफ आपकी खराब होती है। जब आपको प्रॉपर सांस नहीं ले पाते, जो कि हवा आपके फेफड़ों में जाती है, उससे क्या होता है, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में। नाउ जब आपका ऑक्सीजन लेवल ब्लड में कम हो जाता है, उससे आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, और बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, एडिसन डिजीज है, थायराइड है, उनके ऊपर भी इनका इफेक्ट पड़ता है। एक एक करके सबको डीप में पूछता हूँ मैं क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत सारे टॉपिक्स आपने छेड़ दिए। कैसे डेंटिस्ट आइडेंटिफाई कर सकता है कि खराटे लेता है ये इंसान? मैंने जैसे आपको बताया, डेंटिस्ट दो तरीके से आइडेंटिफाई करता है कि जब वो ओरल कैविटी को एग्जामिन करता है, तो अब डीप डाउन पीछे टंग के देखते हैं कि अगर उसकी पेशेंट की जीभ जो एबनॉर्मल है, लाइक लार्जर साइज ऑफ द टंग इज देयर, जो आपने दिखाया अभी, और बंदा ओबेस है। ओबेस मीन्स उसकी बॉडी में फैट ज़्यादा है, गला जैसे उसका बड़ा है, तो उन केसेस में, और आप सिंपली देखने के बाद पेशेंट को सवाल करते हैं कि आप रात को खराटे तो नहीं लेते हैं। तीसरा जो मेन इशू होता है कि उसका जॉ साइज जो है वो छोटा है। जब जॉ साइज छोटा होगा तो जबड़ा पीछे होगा, जब जबड़ा पीछे होगा तो टंग फॉल बैक करती है, बट इट कैन बी करेक्ट हो सकती है। हाँ, कैसे हो सकती है? जैसे कि आपने अप्लायंस दिया जिससे कि उसकी टंग फॉल बैक ना करे। ओके, क्या अप्लायंस मतलब? कोई अप्लायंस मुंह में लगाने के लिए पैलेट पे आपने दिया, उसको रिटेनर बोलते हैं हम। तीसरा होता है कि जॉ को आपने फॉरवर्ड किया, जो पीछे है अगर आगे आ जाएगा तो जीभ को जगह मिलेगी, तो फॉरवर्ड अप्लायंसेज हैं ऑर्थोडोंटिकली जो बनाते हैं, जिससे कि जॉ को आगे लाया जाता है, जिससे कि स्पेस जो है पीछे की जो नली, हवा जाने वाली नली है, उसकी जो गहराई है वो ठीक रहे और उससे हवा प्रॉपरली पास हो सके। ओके, तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकती है, तो इसलिए इन चीज़ों को अगर पता लग जाए तो अच्छा है। और डेंटिस्ट इज वन प्रोफेशनल हु कैन डायग्नोज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर, बोनी स्ट्रक्चर, और दूसरा जब एग्जामिन करते हैं तो आपको पता लग जाता है। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।